स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं और स्त्री 2 के एंडिंग के ऊपर एक वीडियो आने वाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मिस मत कीजिएगा। तो स्त्री 2 के पहले पोस्ट क्रेडिट सीन मुंजा के पोस्ट क्रेडिट सीन का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जहां पर हमको हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर के बारे में बताया जाता है। तो सरकटे से लड़ने के बाद जना वरुण धवन के कैरेक्टर भेड़िया को अपने कपड़े लाकर देता है और उसकी चड्डी पर मुन्नी लिखा हुआ है। और मुंजा के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मुन्नी सुनकर मुंजा वापस आ चुका था, लेकिन हमको मुंजा का वो सीन स्त्री 2 में देखने नहीं मिलता है। फिर जना बोलता है चलो साथ में दिल्ली के लिए निकलते हैं, लेकिन भेड़िया बोलता है दिल्ली नहीं जा सकते हैं, वहां पर खतरा है। और वो बोलता है कि वहां पर कुछ लोग गले की नस है ना, वहां पर दांत डालकर खून चूस लेते हैं। यानी भेड़िया वैम्पायर्स के बारे में बात कर रहा है और वो बोलता है कि मैं भेड़िया हूं तो कैसे भी करके वहां से निकल लूंगा, लेकिन अगर वो तुम्हें मिल गए तो उसका खून को कोल्ड ड्रिंक समझकर वो चूस लेंगे। फिर जना बोलता है तू दिल्ली जा, अगर कोई जरूरत पड़ी तो मुझे फोन कर देना। और भेड़िया बोलता है जरूरत है, बहुत जरूरत है। फिर जना बोलता है मैं हूं ना तेरे साथ। फिर भेड़िया बोलता है कि श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के साथ मेरी सेटिंग करा दे, लेकिन जना बोलता है कि वो विक्की की सेटिंग है, लेकिन भेड़िया मानता नहीं है और वो वहां से निकल जाते हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि भेड़िया को बहुत टाइम से वैम्पायर्स के बारे में पता है और वो कैसे लोगों को मार रहे हैं। और अभी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी सामने आती है। सबसे पहले भेड़िया दिल्ली जाएगा वैम्पायर से लड़ने के लिए, या फिर वो उनकी मदद करेगा जो कि वैम्पायर से लड़ने वाले हैं। और हमको पता है कि इस मूवी में आयुष्मान खुराना एंड रश्मिका मंदाना मौजूद है। और अभी देखना होगा कि क्या आयुष्मान एक वैम्पायर है या नहीं। अगर वो एक वैम्पायर है तो क्या वो एक अच्छा वैम्पायर है या बुरा वैम्पायर है। और अगर वो एक अच्छा वैम्पायर है तो वो भेड़िया और स्त्री मूवी की गैंग के साथ मिलकर बुरे वैम्पायर्स को हराएगा, क्योंकि भेड़िया ने बोला था जना को कि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि स्त्री मूवी की गैंग यानी विक्की, बिट्टू, जना, रुद्र इस मूवी में होंगे और श्रद्धा कपूर भी वापस आ सकती है वैम्पायर से लड़ने के लिए। और इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर भी किसी न किसी तरीके से वैम्पायर से कनेक्टेड होगी और शायद से वो खुद एक वैम्पायर हो सकती है। तो वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर में भेड़िया स्त्री मूवी की गैंग का कैमियो तो कंफर्म्ड है। और हमको आगे आने वाले हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में भी एक काइंड ऑफ लव ट्रायंगल देखने मिलने वाला है राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर एंड वरुण धवन के कैरेक्टर्स के बीच में। लेकिन अभी के लिए विक्की एंड श्रद्धा क्लोज है एक दूसरे से। भेड़िया का एक तरफा अट्रैक्शन है श्रद्धा कपूर के लिए और चांसेस है कि मुंजा हमको वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर एंड भेड़िया 2 में भी देखने मिलने वाला है, क्योंकि मुन्नी का नाम भेड़िया के मुंह से सुनकर मुंजा वापिस आ गया है, जैसे हमने मुंजा मूवी में देखा था। फिर स्त्री 2 के दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको देखने मिलता है कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पास सरकटे की अस्थियां आ गई है। और जब वो उसको ओपन करके देखता है ना, तो उसके अंदर लावा जैसी चीज होती है, क्योंकि सरकटे की बॉडी लावा के अंदर जल गई थी, तो उसकी आत्मा अभी भी लावा जैसी दिख रही है लोटे के अंदर। और जब अक्षय उस लोटे के अंदर देखता है ना, तो अचानक से सरकटे की आत्मा उसके अंदर चली जाती है और अक्षय कुमार जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसका फेस पूरी तरीके से बदल जाता है। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी सामने आती है कि अक्षय कुमार अभी सरकटा बन गया है, क्योंकि उसकी आत्मा उसके अंदर आ गई है और अभी अक्षय कुमार को अपनी बॉडी एंड माइंड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, या फिर सरकटे के पावर्स उसके अंदर आ गई है, लेकिन अक्षय कुमार एक डिफरेंट टाइप का विलन होने वाला है। वो सरकटा नहीं होगा, बस उसके पावर्स उसके पास होंगे। और इंटरेस्टिंगली इस पूरे मूवी में अक्षय कुमार के कैरेक्टर का नाम हमको बताया नहीं गया है, और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का मेन विलन या वन ऑफ द मेन विलन अक्षय कुमार होने वाला है। और वो इतनी आसानी से मरेगा नहीं, और वो हमको कई सारे मूवीज में देखने मिलने वाला है, जैसे कि थैनोस था MCU के लिए। और हाई चांसेस है कि अक्षय कुमार स्त्री 3 के मेन विलन होंगे, क्योंकि उसके अंदर सरकटे की आत्मा, अंश और पावर्स है। तो वो सबसे पहले अपना बदला लेगा स्त्री, श्रद्धा कपूर एंड विक्की और उसके दोस्तों से। और स्त्री 3 से पहले हमको अक्षय कुमार की एक सोलो मूवी भी देखने मिल सकती है। और यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि अक्षय कुमार को मेंटल प्रॉब्लम्स थे
और उसके ऊपर अभी उसको उसी की ही बॉडी एंड माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि आगे जाके अक्षय कुमार अपने अंदर के ही बुरे आत्मा से लड़ेगा और अपने आप को मार देगा, या फिर उस सरकटे की आत्मा को मार देगा और हीरोज के साइड पे हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि सरकटे की आत्मा अक्षय कुमार के अंदर क्यों गई, तो मूवी में चंदेरी पुराण के खोए हुए पन्नों को अक्षय कुमार ने ही वापस भेजा था, और फिर जब विकी एंड फ्रेंड्स उसको मिलने गए थे मानसिंह आरोग्य आश्रम भोपाल में, जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल है, तो उनको पता चला था कि सरकटा अक्षय कुमार का पूर्वज है, सरकटे का फैमिली मेंबर है, उसका वंशज है, और अक्षय कुमार बोलता है कि उसी का गंदा खून है उसकी रगों में। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अक्षय कुमार खुद सरकटे से नफरत करता है और वो खुद शर्मिंदा है कि वो सरकटे के फैमिली ट्री में पैदा हुआ है और वो उसका एंसेस्टर यानी पूर्वज है। और इसके साथ अक्षय ने बोला था कि मैं उसको मार सकता हूँ, लेकिन हाथी पर मैं फिसल जाता हूँ, क्योंकि वो खुद को शाहजहां मानता है। हम इसको एक जोक की तरह ले सकते हैं, या फिर अगर इसको सीरियसली ले तो आगे आने वाले फिल्मों में अक्षय कुमार खुद अपने अंदर की आत्मा को मार सकता है। इसलिए सरकटे का फैमिली मेंबर होने की वजह से अक्षय के अंदर उसकी आत्मा चली गई है, और मूवी में अक्षय सोल्यूशन भी देता है सरकटे को रोकने के लिए। और उसी डायलॉग की लास्ट 2 लाइन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर नहीं रुकेगा वो और उसकी खलबली जब तक उसको नहीं मिलेगी बलि बलि बलि। और किसकी बलि? स्त्री की बलि। यानी अगर सरकटे को पूरी तरीके से रोकना है तो स्त्री की बलि देनी होगी। लेकिन फिल्म के एंड में स्त्री ने उसको फिर से मार दिया था, लेकिन वो वापस आ गया है, तो स्त्री की गैंग को कोई और रास्ता ढूंढना होगा अक्षय को रोकने के लिए, क्योंकि अक्षय फिर से वो स्त्री की तलवार से मरेगा नहीं, क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइप का विलन होने वाला है और सेम तरीके से उसको मारना सही नहीं होगा। आगे आने वाली मूवीज में या फिर एंड में इनको फिर से स्त्री को बुलाना होगा इसको हराने के लिए। तो यहाँ पर हम एक आइडिया को अपने दिमाग में रख सकते हैं कि शायद से स्त्री को अपने आप को सैक्रिफाइस करना होगा अक्षय को मारने के लिए। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि सरकटे ने मूवी के एंड में श्रद्धा कपूर पे अटैक किया था, क्योंकि स्त्री की चोटी और पावर्स उसके पास थी। तो सरकटे को लगा कि श्रद्धा कपूर ही स्त्री है, तो ये एक हिंट है कि श्रद्धा कपूर की जान के ऊपर खतरा हो सकता है। तो स्त्री 2 की एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करें। तो आपकी क्या थेरीज है स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर और हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में? और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।